हेलो गाइस, वेलकम टू माय एनजीटी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिन है और मैं आई हूँ यहाँ भागवत कथा सुनने। तो आज होगा कंस का वध और रुक्मिणी जी की विवाह। तो वहाँ पे सब लोग शामिल हैं और पंडित जी बहुत ही मधुर वाणी से सब लोग को सुनाएंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ रहिए और बराबर सुनिए कंस का वध और रुक्मिणी जी का विवाह। ठीक है। जो अहमअस्मी प्रत्यय वृत्ति है, कोई इस पर जब ध्यान करता है तो इसके पीछे जो ज्ञानात्मक वस्तु है वो एक है और सारी अनेकता को अपने में समेट के एक अद्वैत स्वरूप स्थित है। ये ज्ञान है। यही ज्ञान फिर जब अपने को अभिव्यक्त करता है तो अनेक हो जाता है। ये विज्ञान हो गया। एको हम बहुत श्याम, एक परमात्मा ही बहुत हो गया है। इंद्रो माया भी परूप हीयते, वह परमात्मा ही अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है, ऐसा दर्शन करा देते, अपनी महिमा दिखा देते हैं। इसके बाद अक्रूर जी चले जाते हैं। नंद बाबा और ग्वाल बाल मथुरा में पहुंच गए हैं, उपवन में ठहरे हैं, मथुरा नगर के ठीक बाहर। भगवान वहीं उतर जाते हैं, अक्रूर जी को आश्वासन देते हैं मैं आपके घर आऊँगा, और फिर रात्रि वो लोग उपवन में बिताते हैं और वहाँ खीर बना के खाते हैं। भोजन है तो सब लोग आनंद मनाते हैं। प्रातः काल दूसरे दिन सब के सब भगवान ने कहा चलो तुम लोगों को नगर दिखा के लाते हैं। रामावतार में भगवान जब नगर देखने निकले तो बड़े मर्यादित थे, और कृष्णावतार में जब देखने निकले नगर तो अपने ढंग से निकलते। मैं कल कह रहा था भगवान वस्त्र पहनने चाहिए, लोग हंस रहे हैं देख देख के, ऊंची ऊंची धोती पहने हम लोग, तो ऐसा करो जरा नागरीय हो जाओ, नगर वस्त्र पहनो। धोबी को बोलते हैं वस्त्र दे दो, धोबी क्या कहता है कि अच्छा, आज की भाषा में बोला होता बोलता है ये मुंह मसूर की दाल। माने कहाँ के गंवार चले आए, राजा के वस्त्र दे दो। भगवान कृष्ण ने एक तमाचा हल्के से मारा और सिर उसका धड़ से आ गया। सारे वस्त्र उन्होंने ले लिए, सबने पहन लिए। अब पहनना आता हो तो पहने। अब विचित्र विचित्र वस्त्र वो लोग पहने कैसे, जैसे तैसे पहने और कार्टून बन गए। पूरी मंडली जो है ग्वाल मंडली नगर में कार्टून बन गई। सब लोग ब्रज की स्त्रियां, गोप मथुरा की समस्त स्त्रियां, ब्राह्मण लोग, समस्त वर्ण के लोग भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे। सुन तो उन्होंने रखा ही था। सारी जो ब्रज में लीलाएं भगवान ने करी वो तो 34 व्याप्त थी। सभी भगवान के दर्शन के अभिलाषी थे। अपने सामने तुम अपने पुत्रों का मर्दन देखो, इतना क्रूर है। और बलराम और श्री कृष्ण भगवान उस रंगशाला में प्रवेश करते हैं। वलयापीड़ नाम का हाथी पहले छोड़ देते हैं, उसको मारने के लिए छुड़वा देता है। जो वलयापीड़ हाथी है ना, तो वह जो आक्रांत भूमि है उसी का नाम कुवलय होता है। तो वो आता है, उसको भगवान 10,000 हाथियों का बल है। भगवान थोड़ी देर क्रीड़ा करते हैं, उसके बाद उसी का दांत तोड़ते हैं, उसी दांत से उसका वध कर देते हैं। वध करके दोनों दांत निकाल लेते हैं। दोनों भाई दोनों दंत, रक्त रंजित दंत एक एक कंधे पर लेकर के रंगशाला में प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर छटा है भगवान का, अद्भुत ढंग से रंगशाला में प्रवेश किया है। फिर चाणूर आदि जो पहलवान हैं उनसे कंस युद्ध करवाता है, उनसे मल्ल युद्ध करवाता है। वहाँ भगवान कृष्ण चाणूर से कहते ये तो तुम अन्याय कर रहे हो। ये क्या? बोले देखो कुश्ती हमेशा सम बल वालों के बीच में होती है, बराबर बल हो। हम लोग छोटे छोटे बालक हैं, तुम इतने बड़े बड़े मल्ल योद्धा हो, ये तो कुश्ती का न्याय नहीं है। तो बड़ी जोर से हंसता है। बोले अभी अभी तुमने कोलियापीठ को जैसे मारा है तो उसके हिसाब से ये जोड़ा ठीक बैठता है। तो दोनों में कुछ संवाद होता है, मल्ल युद्ध हुआ। एक एक करके दोनों भाई
सारे पहलवानों का वध कर देते हैं और उसके बाद कंस जो है बड़े ऊंचे मचान पर बैठा हुआ है। जो अहंकार होता है ना, वो हमेशा कहाँ बैठता है? ऊंचाई पे बैठता है, वो कभी नम्रता नहीं जानता है। इसलिए कंस जो है मचान बना के ऊपर बैठा है। तो अहम का स्वभाव ही यही है कि वो झुकना नहीं जानता, इसीलिए वो तरता नहीं है, मारा जाता है। ऊंचाई पर बैठा हुआ है। जब सारे पहलवानों का भी वध हो गया, बलियापीठ का भी वध कर दिया है, भगवान ने जब चिल्लाता है, कंस आदेश देता है, इन दोनों को बांध लो, मारो, पकड़ लो, इनके साथियों को पकड़ लो। अरे वहाँ कोई हो तो सुने। 14,000 तो पहले ही दिन निपटा दिए थे उन्होंने। अब कोई था ही नहीं। तो कंस बड़बड़ाता है, भगवान मुस्कुराते हैं और एक छलांग लगाते हैं, केवल नीचे से जंप मारते, उछलते हैं, कंस के मंच तक पहुंच जाते हैं और उसके केश पकड़ के उसको नीचे घसीटते हैं। वो नीचे गिरता है, गिरते ही भगवान उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही वो मर गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब हुआ सुनते सुनते भगवान की बड़ी प्रेमी हो जाती हैं, क्योंकि वो है ही है लक्ष्मी जी का स्वरूप और वो उनके भाई उनका विवाह नहीं चाहते हैं। तो रुक्मिणी जी बड़ा सुंदर सा एक पत्र लिख के भेजती हैं भगवान श्री कृष्ण को। गुरु जी बोलते थे ये भी पहला प्रेम पत्र है। भागवत जी की बड़ी परंपराएं हैं और प्रेम पत्र लिखना हो तो रुक्मिणी जी से सीखो। सुंदर सा एक प्रेम पत्र लिखा है और भगवान के पास भेजती हैं ब्राह्मण देवता के द्वारा। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर जाते हैं, भगवान को पत्र देते हैं। पत्र भगवान पढ़वाते उन्हीं से, वो पढ़ते हैं, संदेह बड़े आह्लादित होते हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं अगर आप इस तिथि तक नहीं आए तो अब ये रुक्मिणी के प्राण बचेंगे नहीं, मैं नित्य आपका स्मरण करती हूँ। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण देवता से भगवान कहते हैं मेरी भी यही हालत है, मैं भी कहाँ रात को सो पाता हूँ, मुझे भी तो नींद नहीं आती है। ब्राह्मण देवता से अपनी व्यथा बता रहे हैं। ऐसे फिर वो भगवान ब्राह्मण देवता को साथ लेकर के चले जाते हैं और बताई हुई पूरी योजना के अनुसार रुक्मिणी जी का हरण करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं, रुक्मिणी जी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और एक एक क्षण उनको भारी पड़ रहा है कि वो योजना सफल हुई कि नहीं हुई, वो संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ब्राह्मण देवता को जब उन्होंने आते हुए देखा तो प्रसन्न हो गई। संत लोग बोलते हैं देख के ही क्यों प्रसन्न हो गई, हो सकता है कि ऐसा समाचार लाते कि भगवान ने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बोले नहीं, अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण देवता इतनी प्रसन्न मुद्रा में मेरी ओर नहीं आ रहे होते। इसका मतलब चिट्ठी की योजना स्वीकार है भगवान को। ब्राह्मण देवता आते हैं, रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हो, इतनी प्रसन्न हो गई कि उनको कुछ दिया ही नहीं। बोले आपको धन्यवाद के अलावा कोई क्या दे सकता है, ब्राह्मणों को कोई क्या दे सकता है। ये ब्राह्मण देवता ऐसे हो, कृष्ण ने भी कुछ नहीं दिया था।
कृष्ण ने उपदेश दिया, बोले ब्राह्मण तो सदा के संतोषी होते हैं, उनको किसी से क्या चाहिए। उधर भी उनकी दक्षिणा गई और इधर भी दक्षिणा गई, लेकिन वो प्रसन्न है क्योंकि वो बहुत कुछ मिलने वाला है उनको। ऐसे करके फिर बिल्कुल बनी हुई योजना के अनुसार रुक्मिणी जी मंदिर में जाती हैं, अपनी ग्राम जो उनकी कुल देवी हैं, और इतनी परफेक्ट योजना है कि ये तक वर्णन है कि जब मैं पूजा करके मंदिर से बाहर निकलूंगी और रथ पर पैर रख रही होंगी, उस समय आप हमको उठा लेना। सोचा कितनी परफेक्ट प्लानिंग थी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, स्मरण करना, अनुकरण नहीं। ये लीलाएं आनंद लेने के लिए हैं, योजना बनाने के लिए नहीं। लेकिन इतनी परफेक्ट योजना थी। बोले उस समय ही क्यों उठाना है? बोले रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं उस समय जितने राजा तैयार बैठे हैं युद्ध करने के लिए, उनको मालूम है आप यहाँ हमारा हरण करने आए हो, वो सब अस्त्र शस्त्र लेके तैयार बैठे हैं। मैं उनकी तरफ एक बार देखूंगी और मेरे सौंदर्य को देख करके वो क्षण मात्र के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, वो मेरे सौंदर्य से हतप्रभ हो जाएंगे। बस इतनी देर में उठा लेना, इतनी मौका है आपके पास। भगवान कहते हैं यस। पूरी योजना बन गई। रुक्मिणी जी जाती हैं, प्रार्थना करती हैं, हृदय में कंपन भी है, लौट के आती हैं, अपने रथ पर कदम रखती हैं। भगवान बड़ी तेजी से आते हैं, रुक्मिणी जी को उठा ले जाते हैं। जैसे गरुड़ जी अमृत का कलश छीन लाए थे और हंस का हिस्सा अगर कौवे खाने जा रहे हों तो उन कौवों से हंस का हिस्सा जैसे छीन लाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत है भागवत में। ऐसे भगवान रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बिठा लेते, तीव्र गति से चल पड़ते। बलराम जी को पहले समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है, तो वो भी पीछे पीछे चल दिए थे सेना लेके कि कुछ गड़बड़ होगी तो कृष्ण को मदद मिलेगी। रुक्मिणी जी को ले जाते, पीछे इनका भाई रुक्मी पड़ता है। भगवान थोड़ी देर तक तो सहन करते हैं, फिर पकड़ते हैं, उसका वध करने लगते हैं। बलराम जी संभालते हैं। हम उस दिन कह रहे थे ना, मायके का प्रेम जो है सती जी में दिखा और रुक्मिणी जी में। जब मारने लगे दुष्ट रुक्मी को भगवान, तो थर थर काँपने लगे रुक्मिणी जी और उनकी आंखों में एक बलता छा गई, मेरा भाई है। तो बलराम जी कहते हैं, अरे कृष्ण, अभी से शुरुआत करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ आश्रम ठीक नहीं चलेगा। ये तुम्हारा साला है भाई, कुछ तो इज्जत दो। बलराम जी समझा बुझा के छुड़ा देते हैं। रुक्मिणी जी को भगवान ले आते हैं, द्वारिका में पहुंचते हैं। अब वैदिक विधि से उत्सव पूर्वक भगवान का विवाह संपन्न होता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
तातोऽपि कवाङ्गग्रामशासनानशने अभिततोऽपि राजा यातपि राजो अधिपूर्वः सजातोऽप्यज्ञाता पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः सम्प्रेतं प्रेखादाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायज्ञानारण्या ग्राम्याश्च तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतानि च सामान्यजनीरे छन्दागुषिजनीरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत तस्मात् तस्मा अजायत जीवेषु भयानः गावो हाजनीरे तस्मात् वैश्यः तद्रात्मशूद्रो अजायत उपाचन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च राजपुरुषेण भाविका देवादिनमतन्वतपशन्तोष्यसि राज्यं ग्रीष्मऋतुमः शरद्दाविः सप्तास्यासान् परिधाय स्त्रीः सप्तासामीभः कृताः देवाजयद्रं तन्वाना अवदनन्